आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हम पढ़ेंगे हिंदू टर्म का कॉन्टेक्स्ट कि हिंदू टर्म कैसे इवोल्व हुई फ्रॉम ज्योग्राफी टू रिलीजियस, कि इसका रिलीजन कॉन्टेक्स्ट कैसे स्टार्ट हुआ। अगर एंशियंट टाइम्स की बात करें तो जो वर्ड है सिंधु, ये हमें मिलता है ऋग्वेदा के अंदर। तो ऋग्वेदा में जो वर्ड है सिंधु, ये होता है यूज सिर्फ एक रिवर के लिए और उसके सराउंडिंग रीजन के लिए। सराउंडिंग रीजन मतलब एरिया, तो उसके लिए यूज़ होता है। फिर आता है पर्शियन इन्फ्लुएंस। जब पर्शियंस आते हैं वो सिंधु को हिंदू प्रोनाउंस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एस को एच प्रोनाउंस करते हैं। तो अभी भी ये जो चीज़ थी वो जोग्राफिकली ही थी, रिलीजियस नहीं थी। तो इन्होंने भी क्या रेफ़र किया कि जो इंडस रिवर के बियॉन्ड रहते हैं वो लोग क्या हैं? हिंदू हैं। उसके बाद ग्रीक और रोमन्स के द्वारा भी हिंदू वर्ड यूज़ किया गया। उन्होंने भी हिंदू वर्ड यूज़ कर लिया जब उन लोगों के लिए जो लोग इंडस रिवर के ईस्ट में रहते हैं। अभी भी ये टर्म ज्योग्राफिकली और कल्चरली यूज़ होती थी, ना कि रिलीजियसली। देन उसके बाद आया इस्लामिक एरा। 8th सेंचुरी में तो इस्लाम का जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उन्होंने भी बोला कि जो हिंदू टर्म है ये उन लोगों के लिए है जो उस रीजन में रहते हैं, और उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया कि वो मुस्लिम्स नहीं हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मेडिवल पीरियड आया। जब मेडिवल पीरियड आया तो इस्लामिक डायनेसिटी भारत के अंदर स्टैब्लिश हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लोग मुस्लिम्स नहीं हैं उन सब को रेफ़र किया हिंदू। तो हिंदू जो है वो उन लोगों के लिए यूज़ होने लगा जो भारत के थे और जो लोग भारत पे अलग प्रैक्टिसेस करते थे एज़ कम्पेयर टू इस्लाम। कि मतलब अल्लाह में बिलीव नहीं करते थे, उनके अपने भगवान हैं, उनकी प्रैक्टिसेस डिफरेंट है, वो डिफरेंट वे में भगवान में यकीन रखते हैं। तो अब ये रिलीजियस वे में यूज़ होने लगा। देन उसके बाद आया कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिशर्स ने भी क्या कहा कि जो लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं फॉलो करते और इस्लाम को फॉलो नहीं करते वो सब क्या हैं? हिंदूज़ हैं। अब जो वर्ड है हिंदुइज़्म, ये भी बाद में इवोल्व हुआ। ये जो टर्म है ये भी इवोल्व हुई। ठीक है। देन आया मॉडर्न एरा, जब भारत देश में इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चल रही थी। तो उस टाइम पे जो हिंदू हैं उन्होंने अपने आप को राष्ट्रवादी बताया कि हम इंडियन आइडेंटिटी के हैं, बट इज़ द रियलिटी कि वो इंडियन आइडेंटिटी के हैं। तो अब जब 1950 में हमें आज़ादी मिल चुकी थी, हमारा संविधान लागू कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हिंदू जो वर्ड था उसमें बताया गया कि जो लोग जैनिज़्म को फॉलो करते हैं, सिखिज़्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, वे सब भी क्या हैं? हिंदू हैं। तो इसीलिए जब हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं उसमें भी जो टर्म यूज़ होती है हिंदू, उसमें इन तीनों को एज हिंदू रिकग्नाइज किया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या था? टर्म थी सिंधु। अब जो सिंधु थी वो ऋग्वेदा में थी, लेकिन पर्शियंस के द्वारा एस को एच प्रोनाउंस किया गया। अब यहाँ पर सिंधु बन गया हिंदू। तो रोमन्स ने और पर्शियंस ने क्या कहा कि जो लोग ये जो इंडस रिवर है, मतलब सिंधु जो रिवर है इसके ईस्ट में रहते हैं, ये सब लोग क्या हैं? ये सब लोग हिंदू हैं। देन उसके बाद जब इस्लामिक एरा आया, तो इस्लामिक एरा जब आया तो इन्होंने क्या कहा कि जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, मतलब जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, वो क्या हैं? वो हिंदू हैं। देन उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या कहा कि जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते प्लस जो क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो नहीं करते वो सब क्या हैं? हिंदू हैं। अब देखिए, अगर वो सब लोग हिंदू हैं तो हम उनका धर्म क्या था? तो धर्म था सनातन धर्म। जो सनातन धर्म के लोग हैं जो वो जो इंडस रिवर है उसके ईस्ट में रहते हैं। अब उन्हें क्या रेफ़र कर दिया गया? जो वर्ड सिंधु था उसको बना दिया हिंदू। अब वो सब लोग क्या हैं? हिंदू हैं। अभी ये ज्योग्राफिकल एरिया को बोलते थे, लेकिन जैसे ही इस्लाम आया अब ये हिंदू टर्म सनातन धर्म के लोगों के लिए यूज़ होने लगी। क्यों? उन्होंने देखा कि ये लोग अलग तरीके से भगवान को मानते हैं। तो धर्म
सनातन धर्म था जो कि एक ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में जो टर्म यूज़ हुई उसे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया। देन धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने भी क्या बोल दिया कि जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते, जो अलग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, वो सब क्या हैं? हिंदू हैं। तो सनातन धर्म को रिकग्निशन नहीं मिली, हिंदू टर्म को रिकग्निशन मिली जो कि ज्योग्राफिकल वे में यूज़ होती थी। अब हिंदू कौन है? अब हिंदू हैं जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें हिंदू को किसको बताया गया? जो जैनिज़्म को फॉलो करते हैं, जो सिखिज़्म को फॉलो करते हैं, जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, वो सब क्या हैं? हिंदू हैं। और सनातन धर्म के लोग बच गए, वो सब क्या हैं? वो हिंदू हैं। अब हिंदू और कौन नहीं है? हिंदू जूस हिंदू नहीं हैं, पारसी हिंदू नहीं हैं, उसके अलावा क्रिश्चियन हिंदू नहीं हैं, और इस्लाम को फॉलो करने वाले मुस्लिम भी हिंदू नहीं हैं। अब ये हिंदू नहीं हैं, उसके अलावा जितने भी बच गए सब हिंदू हैं, चाहे वो जैनिज़्म के हों, सिखिज़्म के हों, बुद्धिज़्म के हों, आर्य समाज को फॉलो करते हों, ब्रह्मो समाज को फॉलो करते हों, या फिर कोई प्रैक्टिस है जो वो फॉलो करते हैं, लेकिन हम उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हिंदू से अलग। जहाँ पे उनकी मैरिज 7 फेरों से ही होती है, अंतिम संस्कार में वो जलाते हैं, तो वो सब क्या हैं? वो सब हिंदू हैं। तो सिर्फ ये जो 4 हैं वो हिंदू नहीं हैं। जो जूस हैं, जो पारसी हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, वो हिंदू नहीं हैं। उसके अलावा फिर सब हिंदू हैं। ठीक है, तो अपनी आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।